अभी हम लोग जुलाई 2023 के मिड में स्टैंड करते हैं। नवंबर 2023 अटेम्प्ट जो है सीए फाइनल वालों का लास्ट अटेम्प्ट है ओल्ड सिलेबस में। और स्टूडेंट चाह रहे हैं कि हम इस नवंबर 2023 में किसी भी हाल में क्वालिफाई कर लेते हैं, चाहे ताकि हमें न्यू सिलेबस के झमेला में नहीं पड़ना है। आप लोग जानते हो कि सीए फाइनल ओल्ड सिलेबस में टोटल 8 पेपर है। उस 8 पेपर में से जो एसएफएम पेपर एक ऐसा पेपर है जिसमें आप सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इसमें 60 मार्क्स का यानी कि एग्जामिनेशन का टारगेट आपका छोटा हो सकता है, 80 प्लस का टारगेट भी आप आराम से अचीव कर सकते हो। इस चीज़ों के लिए आपको 2-3 चीज़ों पे ध्यान रखना है। एक सबसे पहली बात क्या है कि एग्जामिनेशन में हमें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है। क्वेश्चन पढ़ते टाइम थोड़ा सा स्पीड स्लो रखेंगे, ताकि हम जो क्वेश्चन पढ़ते हैं उसमें होता क्या है, जल्दी जल्दी में कुछ पॉइंट मिस कर जाते हैं। किसी पॉइंट को हम लोग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं, जिससे छोटा सा मिस्टेक हो जाता है और उसकी वजह से मार्क्स हमें नहीं मिलता है। क्योंकि आपको पता है इंस्टीट्यूट चाहते हैं 100% एक्यूरेसी। और एक दूसरा जो गलती करते हैं हम लोग, 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश रहता है एग्जाम में कि हर हाल में हमें 100 मार्क्स तो सॉल्व करना ही है। मैं मानता हूं कि देखिए 100 मार्क्स सॉल्व करने की जल्दी करोगे, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, क्वेश्चन जल्दी पढ़ोगे और मिस्टेक होने की वजह से मार्क्स नहीं आ पाता है, जो हमने फ्रीक्वेंटली जब आप लोग की जो सर्टिफाइड कॉपी टेस्ट किया उससे मैंने देखा है। इसी चीज़ों को ध्यान में रख के हमने पिछले 2-3 अटेम्प्ट से टेस्ट सीरीज कंडक्ट करा रहे हैं। और वो टेस्ट सीरीज जिसने भी सीरियसली लिया है, जिस स्टूडेंट ने भी और सीरियसली अगर अपीयर हुए हैं, उन सारे स्टूडेंट का अच्छे मार्क्स आए हैं। इसी चीज़ों को ध्यान में रख के हमने नवंबर 2023 अटेम्प्ट के लिए भी टेस्ट सीरीज प्लान किया हुआ है। इसमें जो हम तो हर ऑल्टरनेट संडे पे हम आपसे टेस्ट लेंगे। अभी हमारा एग्जामिनेशन में हम 16 जुलाई को स्टार्ट करते हैं। अभी एग्जामिनेशन तक हमारे पास 15 वीक होता है। हम इस 15 वीक में हर ऑल्टरनेट संडे को हमने एक टेस्ट प्लान किया हुआ है। 23 6 अगस्त, यानी कि ये जो है हर महीने 2 और अभी जुलाई में एक, टोटल मिला के आपका टोटल 7 टेस्ट हमने प्लान किया हुआ है। जो आपका अक्टूबर 2023 का जो टेस्ट होगा वो 100 मार्क्स के लिए होगा फुल सिलेबस का। बाकी जो ये है चैप्टर वाइज टेस्ट है। इसमें हम लोगों को जैसे जैसे टाइम बीतते जाएंगे आपका चैप्टर ऐड करते रहेंगे, ताकि उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना भी है। हम इस तरीके से टेस्ट का चैप्टर प्लान किए हैं जिस तरीके से आपको पढ़ना भी है। सबसे पहले हम लोगों ने फॉरेन एक्सचेंज, फिर उसके बाद आपको ऐड करना है, देखो उसके बाद इस दोनों के बीच में आपका 15 डेज का गैप आएगा। उस 15 डेज में आपको म्यूचुअल फंड और डेरिवेटिव्स को प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद 15 डेज का गैप आएगा, उसमें फिर पोर्टफोलियो ऐड कर लेना है उसके बाद। लेकिन एक चीज याद रखना, जब म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव या पोर्टफोलियो पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पीछे का चीज छोड़ना है, वो हमारा रहेगा ही, हम ऐड करेंगे। मतलब फॉरेक्स तो हम पूछेंगे ही पूछेंगे इसमें। इस टेस्ट में भी आपका पोर्टफोलियो तो रहेगा, लेकिन म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव और पोर्ट फॉरेक्स ये भी रहेगा। देखिए क्योंकि देखिए हम पढ़ते आगे तो पढ़ते जाएंगे, लेकिन अगर हम पीछे का रिवीजन नहीं करेंगे तो बेनिफिशियल नहीं हो सकता है। इसलिए धीरे धीरे क्या करा है हमने, अब बोलोगे सर 15 डेज में हम सिर्फ सिक्योरिटी वैल्यूएशन करेंगे। सिर्फ सिक्योरिटी वैल्यूएशन नहीं करना है, पीछे का रिवीजन भी तो करना है ना। इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है और आप देखोगे आपका जो सितंबर तक होगी वो 100% सिलेबस आपका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा। उसके बाद आपको उसी में रिवीजन करते रहना है और 100% सिलेबस हम आपसे पूछेंगे। इनिशियली थोड़ा सा हमने कम मार्क्स का टेस्ट रखा है। इसका रीजन ये है कि थोड़ा सा स्टूडेंट वगैरह जो है 3 घंटे बैठ नहीं पाते हैं। पिछले बार का फीडबैक था 3 घंटे टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए वो टेस्ट ही स्किप कर देते कि हम बाद में दे देंगे, और सीरियसली नहीं ले पाता है। ऐसा नहीं करना है, हर हाल में आपको टेस्ट में अपीयर होना है। अगर आपको एसएफएम में एग्जामिनेशन या 80 प्लस मार्क्स लाने, आप एक्सक्यूज बनाओगे टाइम नहीं मिला, हमारा रिवीजन नहीं हो पाया, इसीलिए हमने टेस्ट नहीं दिया, बाद में दे देंगे, तो याद रखना एग्जामिनेशन में मार्क्स नहीं आने वाला, ये मैं आपको लिख के देता हूँ, गारंटी देता हूँ। अगर यहाँ पे आपको अपीयर होने के लिए प्रिपरेशन नहीं हो पा रहे हैं, मतलब सिर्फ अपने आप को तसल्ली दे रहे हो, एक बड़े से ख्वाब लेके चल रहे हो कि हम टेस्ट में तो अपीयर नहीं होंगे, लेकिन हम एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लेके आ जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये टेस्ट सीरीज कोई भी स्टूडेंट दे सकते हैं, हमारे वो ओल्ड स्टूडेंट हो, चाहे आपने अभी फास्ट ट्रैक बैच लिया हो, चाहे आपने रेगुलर बैच ले रखा हो, कोई भी बैच है, सारे स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अगर जो मेरे स्टूडेंट नहीं है उनके 500 का कॉस्टिंग है। कैसे आपको अपीयर होना है, कैसे मैं बता दूं आपको। सबसे पहले हमारे वेबसाइट nagendrasar.com पे चले जाएंगे। वहाँ पे ऑलरेडी आपने यूजर आईडी क्रिएट करा ही होगा अगर हमारे ओल्ड स्टूडेंट हो तो। आपको सिंपली क्या करना है, इस कोर्स को सब्सक्राइब कर लेना है। ये जो आपका सीए फाइनल एसएफएम टेस्ट सीरीज फॉर नवंबर 2023,
ये कुछ भी पेमेंट नहीं करना है। अगर हमारा एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हो, अगर आप न्यू स्टूडेंट होंगे तो याद रखिएगा आप न्यू स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे तो इसके बाद आपको जो ये पे वन रुपीज़ जो दिख रही है आपको 500 हो जाएगा। क्योंकि देखो इसमें इवैल्यूएट करना पड़ता है, क्वेश्चन पेपर बनाने होते हैं, इसमें एफर्ट लगते हैं। हम अपने ओल्ड स्टूडेंट के लिए जो है ये आपने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है उसको 500 पेमेंट करने पड़ेंगे। 7 टेस्ट सीरीज के लिए 500 नॉमिनल फी है, ये कुछ भी नहीं है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे। और उसके बाद आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड करने का लिंक आपको मिल जाएंगे उसी ऑर्डर डिटेल में, इसके ऑर्डर डिटेल में आपको मिल जाएंगे। और पेपर जो होगा जिस दिन पे आपका टेस्ट है उस दिन 8:45 पे आपको क्या होगा, ये पेपर आपको मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड करेंगे आप अपने मोबाइल से। मोबाइल अगर प्रिंटर अवेलेबल है प्रिंट कर लीजिए, नहीं अवेलेबल तो मोबाइल पे ही आप ओपन करके आंसर दे लिखिए। और जो भी आप आंसर्स, जब आप अपना आंसर शीट में जो है ना 2-3 चीज़ मेंशन करोगे, आप अपना नेम मेंशन करोगे आप अपने आंसर शीट पे, आप अपने मोबाइल नंबर क्या कहते हैं मेंशन करोगे, और जो सीरियल की है, क्योंकि अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपके पास सीरियल की होगा, वो सीरियल की मेंशन करके और एसएफएम सर्टिफाइड कॉपी पे आपको मेल कर देना है। हम मेल आपको इवैल्यूएट करके फिर उसमें हम लोग रिवर्ट कर देंगे। एसएफएम सर्टिफाइड कॉपी @gmail.com, इस पे आप स्कैन करके मेल कर क्या कहते हैं आप हमें मेल कर दोगे, हम इवैल्यूएट करके हम आपको बता देंगे कितना मार्क्स आए हैं, कैसे क्या है। और कोशिश रहेगा कि जिसमें जो स्टूडेंट सारे के सारे टेस्ट में अपीयर होंगे और उनका टोटलिटी में हम टोटल करेंगे हर अटेम्प्ट में मिला के, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स किसने लेके आए टोटल मार्क्स मिला के, जो मान लीजिए इसमें आपने लेके आ गए 15 मार्क्स, इसमें लेके आ गए 35 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स ऐड करेंगे। और जो हाईएस्ट हाईएस्ट मार्क्स लेके आएंगे 3 स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट ने जिसका भी हाईएस्ट मार्क्स लाने वाले 3 स्टूडेंट जो होंगे उनको हम यहाँ पे उसके लिए रिगार्डिंग वीडियो भी बनाएंगे कि आपने क्या-क्या चीज़ किया, कैसे किया, और उसको अच्छा-सा गिफ्ट भी सेंड करेंगे। अगर दिल्ली से है तो यहीं पे कलेक्ट कर लेंगे, अगर बाहर से हो तो हम आपको कूरियर भी करेंगे। अब क्या गिफ्ट होगा, कैसे होगा, वो हम डिसाइड कर लेंगे, म्यूचुअली देख लेंगे, बाद में करेंगे, ठीक है? देखो गिफ्ट गिफ्ट होता है, और जो आपके अच्छे मार्क्स आएँगे वो ऑटोमेटिकली आपके अच्छे गिफ्ट होंगे, ठीक है? तो ये तो कहानी रहा, आपने डिटेल तो देख लीजिए, इसको सेव कर लीजिए आप अपने कैलेंडर में। और एक और भी बात है, संडे हमारा टेस्ट है, हम कोशिश सोच रहे हैं कि सैटरडे को हम आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले हम आपके साथ लाइव भी रहेंगे, या हर सैटरडे अगर टाइम मिल पाता है तो हर सैटरडे हम आपको शाम को 8 से 9, 8 to 9 जो हम आपको लाइव आएंगे। और लाइव में क्या होता है कि अगर वॉइस के साथ अगर आप बोल के कुछ आप अगर क्वेश्चन पूछ पाते हो तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, जो मुझे लगता है। तो हमारा मोबाइल ऐप्स भी है, मोबाइल ऐप्स पे हम क्या कहते हैं, ये फीचर्स है हमारे मोबाइल ऐप्स पे कि आप बोल के भी आप अपना जो वॉइस के साथ क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो प्लान कर रहे हैं, देखते हैं कितना सक्सेस हो पाता है। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, एंड्रॉयड वाले जिसके पास आईओएस एप्पल होगा उनका देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं, अभी तो एंड्रॉयड के लिए अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो ये आपको ऐप्स मिलेंगे, इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर में जाना, स्टोर में आपको यहाँ पे लाइव क्वेरी सेशन एंड सेल्फ स्टडी नोट्स जो है ना, सेल्फ स्टडी का नोट भी यहाँ पे अपलोड कर रखा है। इसको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, 1 रुपी इसमें रखा गया है, ये सबके लिए है, कोई भी जितने भी सब्सक्राइब कर रखा होगा उन सबको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी हम लाइव आएंगे तब। ये सिर्फ मोबाइल पे ही आपको होगा, मोबाइल पे आप यहाँ पे लाइव आप मेरे को सुन सकते हो और जो भी क्वेरी होगा आप पूछ सकते हो। तो कोशिश करते हैं आपके साथ हम पूरे के पूरे 15 वीक बने रहते हैं, और जितना मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है मेरे से हेल्प होने का मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, ताकि नवंबर 2023 जो है वो आपका हर हाल में क्वालिफाई हो जाए। और एसएफएम में जो है 70+ तो मिनिमम आप लोग स्कोर करो ही। मेरे तरफ से जितना एफर्ट होगा मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन आपको भी अपना एफर्ट लगाने हैं। जिस तरीके से हमने शेड्यूल बनाया है उस शेड्यूल से आप लोग मेंटेन करिए। या एक काम कर सकते हैं हम लोग, अगर किसी को लगता है कि फॉरेक्स के लिए हमारे पास 1 वीक का टाइम है, तो देखो एक काम कर लो, 1 वीक का किसी को लग रहा है कि हमारा 23 जुलाई, तो देखो क्योंकि हमने प्लान पहले ही कर लिया था, मुझे थोड़ा सा अनाउंसमेंट 1 वीक पहले ही ले लेना चाहिए था, लेकिन डिले इसलिए हुआ क्योंकि मैं सोच रहा था मैं ऐप्स के थ्रू मैं अपना टेस्ट कंडक्ट कराऊं, लेकिन वो पॉसिबल हो नहीं पाया, इसलिए डिले हुई है। तो इसलिए आपको टाइम मिला है सिर्फ 1 वीक का। तो कुछ स्टूडेंट को लगेगा कि 1 वीक मेरे लिए कम है फॉरेन एक्सचेंज के लिए, तो एक काम करो, बाकी पेपर को थोड़ा सा कम टाइम देके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अगर आप फॉरेन एक्सचेंज में दे दोगे तो 7 डेज भी आपका प्रिपेयर होने लायक है।
हो जाएगा। तो कोशिश करो, देखो इसको डिले करेंगे तो सारे के सारे हमारा जो टेस्ट का जो शेड्यूल है ना वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए 7 डेज इसको रहने देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देके आप अभी मेहनत कर लो 7 डेज, इसी बहाने कम से कम फॉरेन एक्सचेंज तो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप बाकी जो एफआर है, ऑडिट है, जो भी आपका पेपर है, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिएगा। और सीएमए स्टूडेंट का भी कुछ डाउट है कि सर क्या ये टेस्ट पेपर सिर्फ सीए वाले को है या सीएमए वाले भी दे सकते हैं। देखो चैप्टर वाइज टेस्ट जो है वो सीएमए वाले भी दे सकते हैं, लेकिन ये जो दो आपका 100 मार्क्स का जो टेस्ट होगा वो सिर्फ सीए वाले के लिए रहेगा, क्योंकि सीएमए वाले का थोड़ा सा क्वेश्चन पैटर्न जो है वो थोड़ा सा हटके रहते हैं। उनके में एमसीक्यू भी है, लेकिन जो ओल्ड सिलेबस सीए का उसमें एमसीक्यू नहीं है। हाँ, तो मैं आपका जो फुल फ्लेज जो 2 या 3 जो क्या कहते हैं टेस्ट होगा वो आपको अलग से मैं कंडक्ट कराऊंगा। लेकिन ये जो बाकी जो टेस्ट है 4-5 टेस्ट, ये आपका सीएमए वाले का टेस्ट भी आप सेम ही रहेगा, सीएमए वाले भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग सैटरडे को लाइव सेशन में, लाइव क्वेरी में। होप मैं दिल्ली में ही रहूँगा, क्योंकि 19 से मेरा जो न्यू सिलेबस का बैच भी स्टार्ट हो रहा है। अगर आप में से कोई दोस्त है जो न्यू सिलेबस में मई 2024 या उसके बाद अपीयर होना चाहते हैं, तो उनको ज़रूर इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिए कि 19 जुलाई से हमारा न्यू सिलेबस का बैच स्टार्ट होगी। उसके लिए हमारा बुक्स भी नया रहेगा, नोट्स भी नया रहेगा, सब कुछ नया रहेंगे। तो वो अलग तरीके से, क्योंकि उनको थोड़ा सा जो है चेंजेज है डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव में थोड़ा सा पोर्टफोलियो में, और एक चैप्टर भी एडिशन है कैपिटल बजटिंग का, तो उनको हम अलग से जो है बैच कंडक्ट कराने जा रहे हैं। तो ज़रूर इनको इन्फॉर्म कर दीजिए, ताकि वो भी आपको हमेशा दुआ देते रहे कि हाँ आपने सही टीचर को हमें सजेस्ट कर दिया, जैसे आज आप लोग फीडबैक देते रहते हो उस हिसाब से। अगर हाँ, अगर आपको नहीं पसंद आया तो फिर किसी को रेफर करने की कोई बात बनती ही नहीं है। अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, और सीरियसली सारे के सारे टेस्ट में अपीयर होने हैं, और आपको गिफ्ट भी लेके जाने हैं। टेक केयर, बाय बाय।